और सीता दोनों ही गांव के सीधे साधे लेकिन बड़े दिलचस्प जोड़ी थे। गांव के लोग कहते थे कि जितना भोला शिवराज है उतनी ही तेज दिमाग सीता है। दोनों की नोकझोंक पूरे गांव की एंटरटेनमेंट की डेली डोज थी। दिन शिवराज सुबह सुबह उठते ही चिल्लाने लगे, सीता वो मेरा मुर्गा कहाँ गया? रोज सुबह बांध देता था, आज तो गायब ही है। सीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंकते हुए बोली, मुर्गा तो अब बांध नहीं देगा, रात को खुद ही कह रहा था अब मैं रिटायर हो गया हूँ। शिवराज माथा पकड़कर बोला, अरे सीता तू तो बातों में भी मुर्गे से बड़ी बांध देती है। दिन सीता ने खाने में इतनी तीखी मिर्ची डाली कि शिवराज की आंखों से आंसू निकल आए। शिवराज बोले, क्या आज मुझे सजा देने का इरादा है? सीता बोली, सजा नहीं, प्यार है ये। कहते हैं प्यार में थोड़ी तुलसी होनी चाहिए। शिवराज बोला, तुलसी नहीं, तू तो बारूद डाल दी। अब प्रेम नहीं, परमाणु युद्ध हो गया। गांव में एक बार चुनाव आया। पटेल जी बोले, जो सबसे समझदार होगा उसे मैं इनाम दूंगा। शिवराज बोला, मैं हूँ समझदार। पटेल जी ने पूछा, अच्छा बताओ अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज डांटे तो क्या करोगे? शिवराज बोला, छत पे सो जाऊंगा। सीता बोली, मैं उसे रोज डांटती हूँ पर ये तो सपने में भी मेरी बात मानता है। असली समझदार तो मैं हूँ। पटेल जी हंसते हंसते बोले, इनाम सीता को दो और शिवराज को एक कान खींच के समझदारी सिखाओ। एक दिन सीता गुस्से में बोली, अब बस, मैं मायके जा रही हूँ। शिवराज बोला, ठीक है, रास्ते में मामा के खेत से वो आम भी लेते आना जो मैं तोड़ नहीं पाया। सीता बोली, क्यों, अब मुझसे भी मजदूरी करवाओगे? शिवराज मुस्कुराया, नहीं, बस देखना चाहता था कि तू मायके जाएगी या नहीं। तू तो कभी हाथ खाली नहीं जाती। और शिवराज की कहानी में हमेशा तकरार, प्यार और हंसी बनी रहती थी। गांव के लोग कहते थे, इन दोनों की नोकझोंक ऐसी है जैसे दाल में तड़का ना हो तो स्वाद नहीं आता। अगर आपको ये पसंद आए तो मैं इसकी अगली कड़ी भी लिख सकता हूँ। सीता बन गई गांव की सरपंच और शिवराज बन गए घरेलू सहायक। बोलो, मजा आया कि नहीं?